हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय डे 2 ऑफ ब्लॉगिंग। जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने आप सभी को दिखाया था कि जो उत्तराखंड में घर बने होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जो उनके फ्लोरिंग होती है वो किस टाइप की होती है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि जो उसमें बेस बना होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और जो अभी के घर हैं और जो पुराने घर हैं उनमें क्या डिफरेंस है चीज़ों में। और साथ ही दिखाऊंगी आप सभी को आज का वेदर। हमारे घर से पूरी आज हिमालयन रेंज दिख रही है क्योंकि वेदर जो है बहुत ज़्यादा ही साफ़ है। और मैंने आपको दिखाया था कि जो यहाँ पे फर्श होते हैं वो उनकी जो लिपाई होती है वो मिट्टी और गोबर से की जाती है। बट जो मिट्टी होती है वो नॉर्मल मिट्टी नहीं होती। यहाँ लोग जाते हैं जंगल और वहाँ से लेके आते हैं लाल मिट्टी। वो भी कहीं भी नहीं मिलती, पर उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि जहाँ पर वो मिट्टी होती है। तो सारे लोग जाते हैं जंगल, वहीं से लेके आते हैं और उस मिट्टी का यूज़ होता है घर की लिपाई करने के लिए। यहाँ पे जितनी भी दीवारें हैं या फ्लोर हैं या कोई भी चीज़ आप देखोगी तो उसकी लिपाई होती है वो इसी चीज़ से होती है। मैंने बहुत पहले उन्होंने हमें बहुत पहले बताया था कि एक बीमारी फैली थी जो कि जैसे सिटीज़ में है या वहाँ पे वो उसका जो असर था वो बहुत ज़्यादा हुआ था, बट गांव में उनका असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे घर बने थे वो की और उनकी जो लिपाई होती थी वो गोबर और मिट्टी इन सारी चीज़ों से होती थी, जिससे कि जो बैक्टीरियाज होते थे वो मर गए थे। क्योंकि यहाँ पे एक तो वेदर भी इतना अच्छा है और साथ में ही जो चीज़ें यूज़ होती है वो नेचुरल चीज़ें यूज़ होती है और लोग जो खाना भी खाते हैं वो नेचुरल ही होता है। मुझे लगता है मार्केट से जो लोग होते हैं वो कम ही चीज़ें लेके घर पे बनाते होंगे या बाहर से चीज़ें लेके खाते होंगे। अभी तो थोड़ी ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि होता नहीं है यहाँ पे अनाज इतना। पर जो पहले के हमारे दादा दादी थे उन लोगों ने तो कभी बाहर की चीज़ें देखी भी नहीं होंगी कि कैसे होती थी और कैसे मार्केट से चीज़ें लाई जाती थी, क्योंकि सारी चीज़ें घर पे होती थी। वो घर का ही खाना खाते थे तो स्ट्रॉन्ग भी थे और साथ में ही उन सभी को इतनी बीमारियां भी नहीं थी जितना कि अभी के लोगों को हो गई है गांव में भी। बट अगर मैं कंपेयर करूं सिटी की लाइफ को गांव की लाइफ से एज अ हेल्दी वे, तो गांव में बहुत ही अच्छा आप सभी को वातावरण मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें तो आप सभी को पता ही है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ब्लॉग और दिखाती हूँ कि जो पुराने घर बने होते थे उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैंने आपको अपने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि जो उत्तराखंड में घर बने होते हैं और जो उनके फ्लोर होते हैं, जो फर्श होता है वो मिट्टी से बना हुआ होता है, पर उसके नीचे जो चीज़ें लगी होती है वो ऐसे होती हैं। ये तो जो ये है ये भी लकड़ी है। ये लकड़ी के छोटे छोटे जो होते हैं बारीक टुकड़े किए जाते हैं, उनको यहाँ पे लगाया जाता है। और ये है मोटे वाली लकड़ियाँ जिससे ये पूरा इनको जो बेस होता है वो मिलता है। ये जो आपको पतली लकड़ियाँ दिख रही है उसके ऊपर मिट्टी रखी जाती है जो कि पूरा फर्श तैयार होता है जिससे, ये देखिए, इससे ये सारे बने हुए हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमारा पुराना वाला घर है वो, ये पूरा ही उसी बेस पे बना हुआ है जैसे कि पुराने घर होते थे। ये देखिए ये सारे इसके, और एक ये मोटी लकड़ी दी हुई है। मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है। ये देखिए जो पहले हमारा पुराना घर था वो इसके ऊपर चीज़ें रखी जाती थी जहाँ पे अनाज स्टोर होता था। तो बड़े बड़े जैसे आपको ये बक्सा दिख रहा है ना, इसी ही टाइप की चीज़ें बनी होती थी। मतलब बॉक्स बने होते जो कि लकड़ी के होते थे, जिसे पहाड़ी में बोलते हैं भकार। भकार यानी कि जो चीज़ें स्टोर करने के लिए जगह होती है उसे बोलते हैं। वो बहुत बड़ी लकड़ियों से बना होता है। पहले मैंने भी देखा हुआ है, इस घर में था हमारे, बट अभी तोड़ दिया है वो क्योंकि अभी अनाज इतना होता नहीं है तो अब वो चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे। ये देखिए पूरा सारा ऐसे बना हुआ है। दीवारों पे भी मिट्टी से ही जो है वो
मिट्टी से ही पुताई कर रखी है। ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ये गेरुआ होता है। ये सारी चीज़ें, यहाँ पे विंडो है। ये चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ पे पहले से दिया जलाया जाता था। जैसे कि लाइट वाइट नहीं होती थी तो यहाँ पे दिया जलाया जाता था। या तो लैंप जला सकते हैं या तो दिया जला सकते हैं, जिससे कि घर में उजाला हो जाए। तो ये पहले से ही ऐसा बना होता था, अभी भी है यहाँ पे। ये देखिए आज मौसम पूरा साफ है और पूरी हिमालयन रेंज दिख रही है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दिख रहा होगा आपको वहाँ पे। यहाँ से पूरी ही दिख रही है। अगर मैं थोड़ा उधर भी जाऊँ तो पूरा ही आपको हिमालयन रेंज दिखेगी। ये देखिए, ये रोज का व्यू है यहाँ से। और आज हो रहे हैं बादल, तो देखिए कैसा अच्छा मौसम है। बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने पेंटिंग कर रखी है ऊपर। कहाँ मिलेगा ऐसा व्यू। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि पूरी ही पेंटिंग हो रही है। ये चीज़ें कोई पहचानता है क्या है? जो पहाड़ी होगा वो तो पहचानता ही होगा ये क्या है। यहाँ पे इसकी खेती नहीं होती है बट ये हो जाता है। पेड़ दिख रहा है, ये मौसमी का पेड़ है, अभी छोटा है ये। अभी कुछ टाइम पहले ही ये लगाया है यहाँ पे। और ये जो दो पेड़ है, जो ये वाला है ये है लाल अमरूद का पेड़, और जो ये वाला है ये है सफ़ेद अमरूद का पेड़। दोनों ही इतने अच्छे होते हैं, मैंने दोनों ही खाए हुए हैं। इतने मीठे होते हैं ना इनके फल। ये देखिए दिख रहा है ये वाला पेड़, ये है नींबू का पेड़। छोटे नींबू जो होते हैं वो उसका पेड़ है ये। एक तो बड़े होते हैं साइज़ में और एक छोटा होता है, जो कि जिससे हम नींबू पानी वगैरह बनाते हैं, तो ये वो वाला है। पर ये यूजुअली जो वैसे मार्केट में मिलते हैं उनसे बहुत बड़े होते हैं ये। और ये है यहाँ पे आम का पेड़, ये रहा। इस पे इतने बड़े बड़े आम आते हैं ना, मैंने आज तक तो खाए नहीं पर सुना है इस पे बहुत अच्छे अच्छे आम आते हैं। ये रहा। तो अभी आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं ये हैं इवनिंग की, और इस इवनिंग को देखते हुए मुझे एक गाना याद आ गया जो कि बहुत फेमस है। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, यहाँ 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना, कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। मेरी आवाज़ पे मत जाना, मैं गाने पे जाना, आवाज़ मेरी थोड़ी ऐसी है। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।